यह कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आपको यूं लगेगा जैसे हकीकत और ख्वाब के बीच की दीवार अचानक टूट गई हो। गर्मियों की तपती दोपहर थी, जब सूरज की किरणें राजपुर की अदालत की इमारत पर इस तरह पड़ रही थीं जैसे आसमान से आग बरस रही हो। हर कोई अपने केस की तैयारी में मशगूल था। कोई अपनी फाइल पलट रहा था, कोई सरगोशियों में बात कर रहा था। अदालत में मौजूद कई लोगों को यह जानकर मजीद हैरत हुई कि वह कोई आम औरत नहीं बल्कि एक वकील है, और सबसे बढ़कर यह कि उसने हाल ही में 70 साल के एक बूढ़े शख्स से शादी की है। चहमेगुइयां होने लगी। अरे ये तो वही राधिका है ना? हाँ, वही वकील जिसने राम प्रसाद से शादी की। चपरासी ने बुलंद आवाज में पुकारा, केस नंबर 160। राधिका शर्मा बनाम देशराज सिंह। पूरे हाल में खामोशी छा गई। जज कमरा अदालत में दाखिल हुआ और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वोकला ने अपनी फाइलें तरतीब दी। राधिका ने अपने गाउन की जेब से कागज निकाले और पुरसुकून अंदाज में खड़ी हो गई। उसके दिल में एक तूफान था, मगर चेहरे पर एतबार की रोशनी। वह सोच रही थी कि आज का मुकद्दमा महज एक केस नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का फैसला है। उसके कदमों में लर्जिश नहीं थी, क्योंकि उसने खुद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान के लिए हाँ कह दी थी। उसे याद आया वह लम्हा जब पहली बार उसकी मुलाकात राम प्रसाद से हुई थी। सफेद बालों वाला, झुर्रियों भरा चेहरा, कमजोर मगर गहरी आंखों वाला आदमी। उस दिन वह अदालत में नहीं बल्कि एक पुरानी हवेली में थी। वहीं से उस कहानी का आगाज हुआ था जिसने उसकी तकदीर बदल दी। प्रसादपुर गांव की हवा में एक अजीब सा बोझ था। खेतों में हरे भरे लहलहाते फसलें तो जरूर खड़ी थीं, मगर गांव वालों के दिलों में डर का साया मंडलाता था। यह डर सिर्फ एक नाम से जुड़ा था, देशराज सिंह। देशराज सिंह गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। लंबा कद, काली घनी मूछें, सर पर हमेशा सफेद पगड़ी और हाथ में लकड़ी का डंडा। वह जिस गली से गुजरता लोग नजरें झुका लेते। उसके परिवार ने बरसों तक गांव पर अपनी ताकत के बलबूते पर हुकूमत की थी, और अब उसकी नजरें राम प्रसाद की जमीन पर थीं। वह जमीन जो बरसों से विवादों में उलझी हुई थी। गांव के चौपाल में अक्सर बहस होती, राम प्रसाद अब बूढ़ा हो गया है, वह अपनी जमीन बचा भी नहीं सकता, अब तो देशराज ही मालिक बनेगा, उसके आगे भला कौन टिक सकता है। लेकिन यह नई वकील लड़की राधिका कुछ अलग लगती है। शायद हालात बदल जाए। राधिका जब गांव में दाखिल हुई तो उसने तुरंत महसूस कर लिया कि यह सिर्फ एक मुकद्दमा नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की लड़ाई है। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब राम प्रसाद को देखकर अजीब सी निगाहों से ताकते। कुछ सहानुभूति, कुछ नफरत और कुछ डर। राम प्रसाद की आंखों में अक्सर एक पुरानी तस्वीर उभर आती थी। वह दिन जब वह जवान था, ताकत के नशे में डूबा हुआ। वह गांव की पंचायत का फैसला करता, कभी जमीनें जब्त करता, कभी किसी को जेल भेज देता। लोग उससे डरते भी थे और उसके दर पर हाजिर भी होते। लेकिन वक्त के साथ वह सब मादी बन गया। दोस्त दुश्मन बन गए और साथी एक एक करके साथ छोड़ गए। अब वही राम प्रसाद अपनी सांसों के आखिरी पड़ाव पर था, और सिर्फ एक ही ख्वाहिश उसके दिल में थी, मेरा सच दुनिया के सामने आए, चाहे मुझे बदनाम ही क्यों न कर दे। राधिका ने एक शाम राम प्रसाद से कहा, बाबूजी, आपके मादी को सामने लाना आसान नहीं होगा। देशराज सिंह ने गांव को अपने काबू में कर रखा है, लोग गवाही देने से डरते हैं। राम प्रसाद ने धीरे से आंखें बंद करके कहा, बेटी, अगर मेरा सच सामने नहीं आया तो यह जमीन देशराज के जुल्म का हिस्सा बन जाएगी, और अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो शायद आने वाली पीढ़ियां सांस ले सकेंगी। इसी लम्हे राधिका ने ठान लिया कि वह देशराज सिंह का सामना करेगी। गांव में खबर फैल गई कि राम प्रसाद ने अपनी जायदाद और नाम राधिका को सौंप दिया है और दोनों ने शादी कर ली है। ये खबर सुनते ही देशराज सिंह के खेमे में गुस्से की आग भड़क उठी। ये छोकरी मेरे रास्ते में आना चाहती है, उसने दांत पीसकर कहा। मैं देखता हूं वह कैसे मेरा मुकाबला करती है। गांव की फिजा में एक नई कशमकश ने जन्म लिया था। एक तरफ राम प्रसाद का बोझिल माजी और राधिका का अज़्म था, और दूसरी तरफ देशराज सिंह की ताकत और डर। अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रही थी, यह इंसाफ और नाइंसाफी की लड़ाई बन चुकी थी। राजपुर की अदालत का बड़ा हॉल खचाखच भरा हुआ था। गर्मी के बावजूद लोग दीवारों से चिपके बैठे थे, ताकि इस ऐतिहासिक मुकदमे को अपनी आंखों से देख सकें। हर किसी के लबों पर एक ही नाम था, राधिका शर्मा मुकाबला देशराज सिंह। जज अपनी कुर्सी पर बैठा और कमरे में खामोशी छा गई। दरबान ने बाउजे लंबा कहा, सुनवाई शुरू की जाती है। राधिका अपनी जगह से उठी। सफेद वकालत का कपड़ा, काला गाउन और हाथों में फाइल। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद अज़्म की रोशनी थी। उसने नजरें झुकाए बिना सीधे जज की आंखों में देखा और कहा, हली जा।
यह मुकदमा महज जमीन के कुछ टुकड़ों का नहीं है, यह इंसाफ और नाइंसाफी की जंग है। हॉल में सरगोशियां गूंजने लगी। जज ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। अब देशराज सिंह के वकील ने खड़े होकर जोरदार आवाज में कहा, मेलार्ड, राम प्रसाद एक बूढ़ा आदमी है जिसके होश व हवास ठीक नहीं। उसने एक साजिश के तहत इस लड़की को अपनी जायदाद देने का ड्रामा किया है। हकीकत यह है कि यह जमीन बरसों से देशराज सिंह के परिवार की मिल्कियत है। यह सुनते ही देशराज सिंह ने अपनी बड़ी मूंछों को मरोड़ा और फातिहाना मुस्कान के साथ राधिका को घूरा। लेकिन राधिका ने एक पल के लिए भी कमजोरी नहीं दिखाई। उसने अपनी फाइल खोली और कहा, मिलार्ड, यह दावा महज शब्द हैं, मेरे पास सबूत हैं। उसने पुराने कागजात, रजिस्ट्रियां और गवाहों की फहरिस्त अदालत में पेश की। हर पृष्ठ इस बात की गवाही दे रहा था कि जमीन राम प्रसाद के नाम थी और बरसों से उस पर उसके परिवार का कब्जा रहा है। लेकिन देशराज सिंह भी चालाक था। उसने झूठे गवाह खड़े किए जो एक जुबान होकर कहने लगे, हमने अपनी आंखों से देखा है कि राम प्रसाद ने बरसों पहले यह जमीन देशराज के पिताजी को बेच दी थी। हॉल में शोर मच गया। कुछ लोग देशराज के पक्ष में बोलने लगे, कुछ राधिका के। जज ने गुस्से से हथौड़ा मारकर सबको खामोश किया। अब राधिका के सामने सबसे मुश्किल लम्हा था। वह जानती थी कि झूठ के सामने सच को साबित करना आसान नहीं। उसने एक पल आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर बोली, मिलार्ड, झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। मेरे पास एक ऐसा गवाह है जो आज सच सामने लाएगा। यह सुनकर सब चौंक गए। कौन है वह गवाह? दरवाजे से एक दुबला पतला, झुर्रियों भरा चेहरा और कांपते कदमों वाला व्यक्ति अंदर आया। वह राम प्रसाद था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि उसकी कमजोरी के बावजूद वह अदालत आ गया है। राम प्रसाद ने कपकपाती आवाज में कहा, मेलार्ड, मैं मानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। मैंने ताकत के नशे में कई घरों को उजाड़ा, मगर यह जमीन, यह मेरे पिताओं की निशानी है। देशराज सिंह ने हमेशा इसे हथियाने की कोशिश की है। अगर आज मैं चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। जज ने गहरी खामोशी के बाद फैसला सुनाया। अदालत के सामने पेश किए गए सबूत और गवाहियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि जमीन राम प्रसाद के परिवार की मिल्कियत है। अदालत देशराज सिंह का दावा खारिज करती है और इस जायदाद को कानूनी तौर पर राधिका शर्मा के नाम दर्ज करने का आदेश देती है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक फैसला नहीं, यह इंसाफ की जीत है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है, जिसे सुनकर आपका दिल बहुत खुश हुआ होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अभी तक लाइक नहीं की है तो हमारे आज की वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।